हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। आपको पता है एफसीआई AG3 असिस्टेंट ग्रेड 3 के एग्जाम चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा एनालिसिस होगा वो होगा शिफ्ट फर्स्ट का, जो कि हम करेंगे 7 जनवरी 2023 का जो आज एग्जाम हुआ था। इसमें आज आपको पता है 4 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के मैं आज आपके लिए यहाँ पे एनालिसिस लेके आया हूँ। जीए के सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। चलिए, तो आज मैं बात करें सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। तो रीजनिंग में आप देखोगे सिलोजिज्म से यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 से लेकर 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो सिलोजिज्म से आपको मिलेगा यहाँ पे 4 से लेकर 5। इनइक्वालिटीज से यहाँ पे आपको 4 से लेकर 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपको 4 से लेकर 5 क्वेश्चन। मीनिंगफुल वर्ड से आपको मिल जाएगा 1 क्वेश्चन और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में पेयर फॉर्मेशन जो कि 1 से लेके 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं रीजनिंग एबिलिटी की कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, तो यहाँ पे आया था इजी टू मॉडरेट। ठीक है, जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं और वो लोग ये एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत हार्ड नहीं होगा। उनके लिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे इजी साबित होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं अब इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश बहुत इजी आई थी, इजी है इंग्लिश का। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखोगे तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। तो यहाँ पे 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से देखने को मिलेंगे। एरर डिटेक्शन आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन का है। मिसस्पेल्ड यहाँ पे आपको 5 देखेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको 5 देखने को मिलेंगे। टोटल आप देख रहे हो 25 क्वेश्चन का। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने ब्रेकअप किया है। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। ये ऑब्वियसली अगर जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं थी। यहाँ पे ये इंग्लिश का जो लेवल है ये बहुत ज्यादा इजी आया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वांट की। भाई क्वांट भी इतनी हार्ड नहीं थी। क्वांट अगर जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वांट कुछ भी नहीं थी। आपको पता है डीआई तो आनी ही आनी है। तो डीआई से 5 क्वेश्चन थे। रॉन्ग नंबर सीरीज आपको पता है, यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे दिए जाते हैं, उसमें आपको बताना होता है भाई कौन सा रॉन्ग नंबर है। तो यहाँ पे उससे 5 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन भी आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिक के भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिक आप लोगों ने कर लेना है। जैसे कि अर्थमेटिक में आपको मिल जाएगा यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे अर्थमेटिक के। प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा आपको, सीआई मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कुछ प्रॉफिट एंड लॉस को ज्यादा आपने यहाँ पे फोकस करना है। सीआई और एसआई के थोड़े बहुत कर लीजिए क्वेश्चन, वो भी काम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार से क्वांट का ब्रेकअप है। चलिए, मेरा मेन फोकस रहेगा जीएस पे, क्योंकि जीएस की मैंने यहाँ पे सीरीज चलाई थी जिससे आपने देखा होगा क्वेश्चन काफी आए थे। इकोनॉमी के वीडियो आज डलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो वो उनके लिए फायदा होगा जो जिनका पेपर होने वाला है 14 तारीख को। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, जिनका पेपर आज था मैं उनके लिए आज नहीं डाल पाया। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल स्टडीज, तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना ये क्यों आया बताता हूँ मैं आपको। अभी जुलाई की बात है 2022 में। इसका जो प्रीमियम पहले 12 रुपए था ना, इसको अब 20 रुपए कर दिया, इसलिए ये क्वेश्चन आया। तो इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर आपको पता है गंगा है, जिसकी जो लंबाई है 2525 या फिर कई बुक्स में 2550 भी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 25 लिख देना। ब्रोंज इज मेड अप ऑफ, तो यहाँ पे टीन तो होगा, तो चाहे ब्रोंज हो या ब्रास हो, टीन तो होता ही होता है, प्लस कॉपर। ठीक है, दूसरा है हु प्रेजेंटेड इकोनॉमिक सर्वे, भारत के इकोनॉमिक एडवाइजर ये इसको कंपाइल करते हैं। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी होती है कि वो पार्लियामेंट में इसको क्या करे, डिस्कस करे या प्रेजेंट करे। अब ये क्वेश्चन तो आया था, मुझे यहाँ पे ऑप्शंस नहीं पता है, तो आपको मैंने दोनों चीज बता दी है कि इसको प्रिपेयर कौन करता है, इकोनॉमिक एडवाइजर, भारत के इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि आर्थिक सलाहकार। और इसे प्रेजेंट कौन करता है पार्लियामेंट में, तो डिपार्टमेंट होता है एक, किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही यहाँ पे आया होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, और स्टार्टिंग 4 डिजिट ऑफ आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो यहाँ पे आईएफएससी में ना टोटल 11 नंबर होते हैं। शुरू के 4 नंबर जो होते हैं वो बैंक का नेम होता है, बैंक का कोड होता है, और फिर एक में 0 होता है। लास्ट के जो डिजिट होते हैं वो होता है ब्रांच कोड। तो यहाँ पे याद रखना, शुरू के जो 4 होते हैं वो होता है बैंक नेम या फिर बैंक का कोड होता है। इन सीएनजी व्हाट सी स्टैंड फॉर, तो कंप्रेस नेचुरल गैस, तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, कंप्रेस। इंडिया वाटर समिट हेल्ड वेयर, तो कहां पे हुई थी, तो ये हुई थी न्यू दिल्ली में। करंट का क्वेश्चन है, देख लीजिए, हाउ मेनी सेक्टर्स आर एडेड टू द मेक इन इंडिया 2.0 स्कीम। तो मेक इन इंडिया में यहाँ पे आपको मिलेंगे 23 सेक्टर्स। अभी अभी
सितंबर अक्टूबर के सारे करंट अफेयर हैं। मेगास्थनीज केम इन विच पीरियड, मेगास्थनीज कब आया था, ये आप मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। मेगास्थनीज के बारे में मैंने सब बता रखा है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और इसने वहां पे जाकर इंडिका एक बुक लिखी थी, ये आता है एग्जाम में, और ये ग्रीक फिलोसोफर था। तो ये किसके टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, और साथ हेलेना भी आई थी जो कि वाइफ थी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहां से होता था, ये भी मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो जाके देखना, तो वहां पे मैंने बता रखा भाई लोथल, ठीक है। लोथल एक जगह कौन सी है, लोथल एक जगह है जहां से पोर्ट है एक जगह, ठीक है, पोर्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ना, ठीक है। डिगबोई ऑयल रिफाइनरी, तो भारत की सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, डिगबोई असम में, ठीक है। हाउ वाज एट द टॉप इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो यहाँ पे विच कंट्री होना चाहिए था, तो ये कौन सी आपको पता है, सिंगापुर बोल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आकर जापान आया होगा, जापान आपने टिक करना है। जापान पिछले बार भी यहाँ पे फर्स्ट में था। थर्ड रनर अप जीता कौन है, जीता है अर्जेंटीना। किसको हराया यानी कि सेकंड कौन है, तो यहाँ पे था फ्रांस, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे था क्रोएशिया, फोर्थ नंबर पे था मोरक्को। तो क्रोएशिया जो है, यहाँ पे याद रखना, ये जो क्रोएशिया है ये टीम किसकी है, लूका मॉड्रिक की, ओके। तो ये पिछले बार की वो रह चुकी है रनर अप। एजल, तो एजल किसकी है, तो यहाँ पे आप याद रखना कि जो नॉर्थ ईस्ट के जितनी भी यहाँ पे स्टेट्स होते हैं उसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, मेघालय की क्या है, शिलोंग है, ठीक है। मिजोरम की क्या है, और यहाँ पे अगर जैसे त्रिपुरा की क्या है, यहाँ पे अगरतला है, तो यहाँ पे मिजोरम की क्या होगी, एजल, ठीक है। तो यहाँ पे मिजोरम की कैपिटल है एजल। कान्हा टाइगर रिजर्व रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वहां पे। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, ओके, तो ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है पीएफआरडी है। अगर होगा तो पीएफआरडी टिक मारा होगा, नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, ओके। सार्क इज स्टैब्लिश इन, तो सार्क 1985 में ढाका में स्टैब्लिश हुआ था, ये याद रखना आप। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, और इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग हुई थी 1986 की, वो इंडिया में हुई थी पहली मीटिंग। दिल्ली टू देवगिरी कब किसने शिफ्ट करी थी, तो ये मैं आपको बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने शिफ्ट करी थी। लाइट एयर हम किसके लिए यूज करते हैं, देखिए, अर्थ से लेकर सन के बीच में जो दूरी है 150 बिलियन किलोमीटर की, उसको हम किस में नापते हैं, लाइट ईयर में नापते हैं। तो यानी कि ये इसमें हम किस में नापते हैं, डिस्टेंस, ओके। शॉर्टेस्ट डे इज ऑफ विच प्लेनेट, तो जुपिटर सबसे छोटा प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट है, लेकिन उसका दिन उतना ही छोटा है क्योंकि वो 10 घंटे में रोटेशन कर लेता है। तो 10 घंटे का मतलब है एक दिन हो जाएगा, तो 10 घंटे में होता है सबसे शॉर्टेस्ट डे। आर्टिफिशियल मैग्नेट रिलेटेड टू, तो ये देखिए इसका क्वेश्चन कुछ थोड़ा ऐसा था कि बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, पॉट शेप, तो ये क्या है, ये क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट है जिसे हम इंसान बनाता है मशीन से, तो ये इसका आंसर था ऑल, ओके। बॉक्साइट किसका और है, तो ये एल्युमिनियम का और है, ठीक है। हेमेटाइट अगर आएगा तो हेमेटाइट किसका है, हेमेटाइट है आयरन का, तो ये आपने याद रखना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद किस व्यक्ति ने भारत का यूनिफिकेशन किया, तो 1947 में। भारत को तो आजादी मिल गई थी, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है, ऐसे जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सबको आपस में जोड़ा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो गई थी 1950, इनको बोलते हैं भारत का बिस्मार्क बोलते हैं, भारत का लौह पुरुष बोलते हैं। और इन जुलाई आप ये बात कर सकते हो यहाँ पे 1948 के आसपास यहाँ पे हैदराबाद को भी इनके द्वारा ही ऑपरेशन पोलो जब करा था इन लोगों ने, उसके बाद हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया था। तो ये थे हमारे कुछ जीए के क्वेश्चन। तो देखिए गुड अटेम्प्ट क्या रहेगा आप लोगों का, तो 75 से 80 अगर आपने किया है तो जरूर ही आप लोगों का नाम फर्स्ट मेरिट में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा मेंस के लिए। तो इस लेवल का मैं मानता हूँ इजी टू मॉडरेट था, हार्ड लेवल का एग्जाम नहीं था। तो ये था हमारा शिफ्ट 1 का एनालिसिस, जहां पे मैंने आपको जीए के सारे क्वेश्चन बता दिए, और जो क्यूआरई है उसका भी मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत एनालिसिस दे दिया है। मिलते हैं हमारे दूसरे एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय।